नमो अरिहन्तान नमो सिद्धानं नमो नमो उवज्जायानं नमो लोये संवत्साहुनं एषो पञ्च नमुक्कारो संवपावपनासनो मङ्गलानं च संवेसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं पुरवन्तु वो मङ्गलम् पुरवन्तु वो मङ्गलम् पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये। उदती पा हेलो हेलो जय वल्लभ सूरीराज रे ज्ञाना प्रतिबद्ध सुजस महितल पसरावे हे जे इंद्र एन सूर्यदेव जय कमला जग पावे स्फट सूर्य प्रतापी प्रखर संयम तप तेज शिथिलता थर थर कांपी संप्रति धर्म धुरंधर चौरिया संग दूर दोरी हे जिजया वंशोधर माँ पाठ आशीष मांगे कर तोरी हे जिजया वंशोधर माँ पाठ आशीष मांगे कर तोरी। शेषवदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमां ठियप्पा अनुत्तरे सर्वजगं शिविज्यं गन्धा अतीते अभये अनाम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी को भगवान महावीर स्वामी का परिचय देते हुए यहाँ पर इस गाथा में फरमा रहे हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वदर्शी थे, अभिभूत न होने वाले ऐसे ज्ञान
से युक्त थे, निराम गंध चारित्र वाले थे, धृतिमान थे, स्थिरात्मा थे, सर्वोत्तम विद्वान थे, गंथा अतीते, यानी कि परमात्मा के जीवन से ग्रंथियां अतीत हो गई थी। परमात्मा का जीवन ग्रंथियों से रहित हो गया था। परमात्मा अभय थे, यानी भय जैसा नहीं था परमात्मा के जीवन में, और अनायु थे, यानी आयुष्य रहित थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी की विशेषताएं बताई, और इन विशेषताओं में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन में सर्वदर्शी गुण था, यानी अनंत दर्शन था, अनंत ज्ञान था, अनंत दर्शन था और अनंत चारित्र था। तो कल हम लोगों ने हमारे जैन दर्शन में, जिन शासन में सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, अपरंपार महिमा है कि जीवात्मा को आत्म कल्याण करने के लिए, आत्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सम्यक दर्शन परम आवश्यक है, प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है, और जो जीवात्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके लिए यहाँ पर हमारे आचार्य भगवंतों ने, ये भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने अपने उवसग्गहरम स्तोत्र में बताया कि हे भगवान, हे पार्श्वनाथ प्रभु, जो व्यक्ति आपका सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, यानी कि तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाय वब्बहिये पावंती अविज्ञेनम जीवा अयरा मरम ठानम। आचार्य भगवंत फरमा रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपका दर्शन, सम्यक दर्शन, चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है। यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी के पास रत्न चिंतामणि है क्या? कल्प वृक्ष हमने कभी देखा है क्या? किसी ने भी नहीं देखा होगा। हमने तो सिर्फ सुना है कि रत्न चिंतामणि होता है, कल्प वृक्ष होता है, और ये पूरी दुनिया में आप घूम के आ जाओ, रत्न चिंतामणि आपको मिलेगा क्या? कहीं से भी आपको ये रत्न चिंतामणि मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि रत्न चिंतामणि कितना दुर्लभ है, यानी कि आदमी को कहते हैं कि अगर रत्न चिंतामणि मिलता हो तो चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो आज का मानव खरीद सकता है। यानी रत्न चिंतामणि खरीद सकता है, ले सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कहते हैं कि पैसे देने पर भी ये रत्न चिंतामणि नहीं मिल पाता, यानी कितना दुर्लभ है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान श्रीमद भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि ये आपका जो सम्यक दर्शन है, ये चिंतामणि रत्न के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। और जो जीवात्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, कहते हैं कि वो पावंती अविज्ञेनम,
यानी वो जीवात्मा निर्विघ्नता से अजरामर पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन है हमारे जिन शासन का। सम्यक दर्शन की ऐसी जबरदस्त महिमा है। तो सम्यक दर्शन की हम परिभाषा, यानी सीधी सादी भाषा में हम समझे तो कहते हैं कि आत्मोपासना, यानी आत्मा की उपासना सम्यक दर्शन है। क्या है? आत्मा की उपासना करना, आत्मा को समझना, आत्मा का स्वरूप समझना और आत्मा के लिए तत्पर होना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना। और ये जो आत्मा कहते हैं कि सीधी सादी भाषा में अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अपनी आत्मा यानी खुद के ऊपर विश्वास करना, श्रद्धा करना और आत्म विकास के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए तत्पर होना सम्यक दर्शन है। तो आत्मोपासना यानी कि आत्मा की उपासना करना, साधना करना सम्यक दर्शन है। और इंद्रियों की उपासना करना, क्या करना? इंद्रियों में जीना, इंद्रियों के विषयों में जीना, यानी संसार अच्छा लगना। क्या लगना? संसार लुभावना लगना। संसार में, संसार के पदार्थों के प्रति अगर हमारा लगाव है, आकर्षण है, तो समझो हम मिथ्यात्व में जी रहे। किसमें जी रहे हैं? हम मिथ्यात्व में हम जी रहे हैं, जिसके आत्मा में, जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, सम्यक दर्शन की ज्योति प्रकट हो गई है। कहते हैं कि उसका लगाव देव गुरु धर्म की ओर, आत्म साधना की ओर होता है, आत्मोपासना की ओर होता है। लेकिन जो मिथ्यात्वी है, कहते हैं कि उसको ये धर्म की बातें, आराधना साधना की बातें, ये आध्यात्मिक बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनको तो मनोरंजन चाहिए। क्या चाहिए? ये हमारे प्रवचनों में भी मनोरंजन चाहिए। क्या चाहिए? मनोरंजन चाहिए। कहीं आपको चुटकला बुटकला सुना दिया वगैरह और कोई संसार की बात कर दी तो आपको वो संसार की बात अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अगर हमारा मन आराधना साधना में है, आत्मोपासना में है, आध्यात्मिकता की ओर है, हमको ये धर्म के पदार्थ, देव गुरु धर्म अच्छे लगते हैं, अरिहंत परमात्मा अच्छे लगते हैं, गुरु अच्छे लगते हैं, धर्म अच्छे लगते हैं, तो समझो कि हम सही रास्ते पर हैं, हम सन्मार्ग पर हैं। और अगर हमको संसार अच्छा लग रहा है, संसार की ओर हमारा मन झुका हुआ है, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की हमारी झंखना है, तो समझो कि हमारे जीवन में मिथ्यात्व है। तो सम्यक दर्शनी आत्मा भगवान के चुनाव करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ये सांसारिक पदार्थों की पसंदगी करता है। महाभारत का प्रसंग है कि युद्ध की एकदम तैयारी हो चुकी है। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि ये युद्ध न हो तो अच्छा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो आखिर युद्ध की तैयारियां होने लगी। तो अब दोनों पक्ष थे, इधर से युधिष्ठिर का पक्ष और इधर से विपक्ष दुर्योधन का पक्ष था। तो दोनों पक्ष वाले श्री कृष्ण की मदद लेना चाहते थे। तो इधर से अर्जुन को भेजा जाता है और इधर से कौरवों के पक्ष की तरफ से स्वयं दुर्योधन जाता है। तो दोनों जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अर्जुन पहुंचता है श्री कृष्ण के पास। तो जब अर्जुन वहां पर पहुंचे तो श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, और जगाना अच्छा नहीं ऐसा करके वो जाकर खड़े रह गए।
श्री कृष्ण के चरणों में जाकर खड़े रह गए। और थोड़ी देर के बाद दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन मस्तक के पास आके वो खड़ा रहा। तो जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? पहले अर्जुन दिखाई दिया। श्री कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और देखा तो दुर्योधन भी आया हुआ है। तो फिर दोनों कहते हैं कि हम आपसे जी की मदद लेने के लिए आए हैं। तो उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए दोनों समान हैं, मैं दोनों को मदद करूंगा, मेरे से जो भी होगा मैं दोनों पक्षों को मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। मेरे पास आप सहायता मांगने के लिए आए हैं तो मैं दोनों को सहायता करूंगा। लेकिन ये जो सहायता मांगने का जो अधिकार है, पहला जो अधिकार है वो अर्जुन का है। किसका है? अर्जुन का है, क्योंकि पहली मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी है। और दूसरे नंबर में अर्जुन छोटा भी है, दुर्योधन से छोटा है, इसलिए पहला अधिकार अर्जुन का है, मांगने का अधिकार अर्जुन का है। तो उस समय दुर्योधन निराश हो जाता है कि ये कहीं सब कुछ न मांग ले। तो अर्जुन मांगता है, वो कहता है, और वो भी श्री कृष्ण ने समझाया कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, अकेला रहूंगा, और वो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण की ये भी शर्त थी कि जो पहले आया उसको मैं पहले मांगने का अधिकार देता हूं, और मेरी ये भी शर्त है कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी ये अक्षोहिणी सेना, बड़ी विशाल सेना रहेगी। तो जो पसंद हो वो आप मांग लेना। तो इधर नंबर टॉस अर्जुन ने जीत लिया। किसने जीता? अर्जुन ने जीता। तो अर्जुन गेंदबाजी भी कर सकता था और बल्लेबाजी भी कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने किसको मांगा? श्री कृष्ण को मांगा कि मुझे तो आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। तो सुनकर दुर्योधन हंस पड़ा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि इसको तो मांगना भी नहीं आया। श्री कृष्ण क्या काम आएगा? अकेला रहेगा, शस्त्र रहित रहेगा, और इतनी बड़ी विशाल सेना मेरे को मिल गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और इस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ। भले ही श्री कृष्ण दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो कहते हैं कि अर्जुन का विजय हो गया, पांडवों की जीत हो गई। तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व, यहां पर दोनों चीजें हैं। एक तरफ सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन यानी कि श्री कृष्ण कौन है? यहां पर सम्यक दर्शन। अर्जुन किसको पसंद किया? श्री कृष्ण को पसंद किया। किसको पसंद किया? अर्जुन ने श्री कृष्ण को पसंद किया, यानी सम्यक दर्शन को पसंद किया। किसको पसंद किया? सम्यक दर्शन को पसंद किया। जबकि दुर्योधन के प्रति तो ये 5 इंद्रियां और ये सेना ही उसको पसंद थी। तो कहते हैं कि यहां पर दुर्योधन के जीवन में क्या था? मिथ्यात्व था। क्या यहां पर दोनों व्यक्ति हैं, अर्जुन भी है और दुर्योधन भी है। ये महाभारत हमको समझाता है कि यहां पर सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व महाभारत में दोनों है। कहता है कि अर्जुन के पास सम्यक दर्शन था और दुर्योधन के पास मिथ्यात्व था। इसीलिए कहता है कि उसको संसार के पदार्थ ही अच्छे लगे, सेना अच्छी लगी और उन्होंने अपनी पसंद की उतारी। और हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में
धर्म का विजय हुआ, अधर्म पर धर्म का विजय हुआ। तो ये सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि यहां पर सम्यक दर्शन के लिए 8 अंग बताए हैं। कितने? 8 अंग बताए हैं। और हम ये अतिचार बोलते हैं। जैसे अतिचार, पतिकमन में हम अतिचार की 8 गाथा का कौशक करते हैं। कितनी? 8 गाथाओं का कौशक करते हैं। अगर नहीं आती है तो 8 नवकार गिनते हैं, लेकिन गिनना है 8 गाथाएं। कितनी? अतिचार की 8 गाथाएं हम गिनते हैं। तो कहते हैं कि हमको ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार है। कितने? 5 आचार हैं। और ये 5 आचारों का हमको पालन करना चाहिए। ज्ञानाचार यानी कि हमको पढ़ना लिखना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। दर्शनाचार यानी कि अपने धर्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये जो हमारा आचार है दर्शन के प्रति, कहते हैं कि हमको आचारों का पालन करना चाहिए। चारित्राचार है, चारित्राचार का भी पालन करना चाहिए। वीर्याचार, तपाचार, इन 5 आचारों का पालन करना चाहिए। और अगर हम इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है तो कहते हैं कि हमको अतिचार लगता है। क्या लगता है? अतिचार लगता है। और इसलिए हम 15 दिन में प्रतिक्रमण करते हैं कि ये हमने नहीं किया, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, और कोई मतलब अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा है, कोई अंधा है वगैरह, और उसको देखकर हम हंसते हैं, उसकी मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं। तो कहते हैं कि ये ज्ञानाचार के अतिचार में आता है। किस में आता है? ज्ञानाचार के अतिचार में आता है। किसी को देखकर हंसना भी नहीं चाहिए। कोई अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, और ऐसे तुतला रहा है, बोलने में तुतला रहा है, साफ नहीं बोल पा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को देखकर हमको हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए। उससे हमको अतिचार लगता है, दोष लगता है। क्या लगता है? ज्ञानाचार का दोष लगता है, अतिचार लगता है। तो कहते हैं कि दर्शनाचार, तो कहते हैं कि दर्शनाचार के भी हमको अतिचार लगते हैं। 5 आचारों के हमको अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं। तो कहते हैं कि दर्शनाचार के 8 अंग है, यानी कि सम्यक दर्शन के 8 अंग है। कितने? 8 अंग है। यानी जिस जीवात्मा के जीवन में ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, सम्यक दर्शन विद्यमान है, ऐसे जीवात्मा का जीवन कैसा होता है? तो बताया गया कि शंका रहित जीवन होता है। सम्यक दर्शन जिसमें है, श्रद्धा है, कहते हैं कि उसका जीवन एकदम शंका रहित होता है। यानी कि बिल्कुल संशय नहीं रहता है। अपने देव गुरु धर्म के प्रति उसकी जो श्रद्धा होती है वो अस्थि मज्जावत होती है। कैसी होती है? अस्थि मज्जावत। इस संस्कृत भाषा में एक सूक्ति आती है कि जैसे हमारी जांग है, तो कहते हैं कि ये हमारी हड्डी है, और हड्डी के साथ मज्जा यानी ये चर्बी जो मांस है किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसको हम अलग कर सकते हैं क्या? यानी कि हम ये साथ में ही रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे वहां तक कहते हैं कि ये हड्डी और चर्बी साथ में ही रहने वाली है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अस्थि मज्जावत श्रद्धा होती है। देव गुरु धर्म के प्रति ऐसा जबरदस्त संबंध होता है, गहरा संबंध होता है कि व्यक्ति देव गुरु धर्म से कभी भी अलग नहीं हो सकता है, जुदा नहीं हो सकता है। उसका जीवन तो कहते हैं कि वो मछली जैसा होता है। शांतिनाथ भगवान का हम ये स्तवन बोलते हैं, और उस स्तवन में हम गाते हैं कि मेरो मन लागो तू मेरे चरण में।
हम गाते हैं कि मीन, जैसे वो मीन जल में रहती है। कहाँ रहती है? मछली जल में रहती है, और अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जीवित रहेगी, जिंदी रहेगी क्या? वो अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन बिना पानी के वो नहीं रह सकती है। तालाब पर तो दूसरे जानवर भी आते हैं, गाय भैंस भी आते हैं, लेकिन वो तो प्यास मिटाने के लिए आते हैं, वो पानी पीकर अपने स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन मछली बिचारी वहीं की वहीं रहती है। उसका संबंध कैसा होता है? तो कहते हैं कि देव गुरु धर्म के साथ हमारा संबंध भी ये मछली और पानी जैसा होना चाहिए। और जो तीर्थंकर परमात्मा ने बताया, जो परमात्मा का उपदेश है, परमात्मा के जो सिद्धांत है, कहते हैं कि जो परमात्मा ने फरमाया वो सही है, वो सत्य है, मैं स्वीकार करता हूं। यानी थोड़ा भी कहता है कि उसमें संशय नहीं रहता है, निशंक होकर स्वीकार किया जाता है। और जिसमें कहता है कि श्रद्धा है, कहता है कि श्रद्धालु व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत होता है और कोई व्यक्ति श्रद्धालु होता है, भक्ति भावना होती है, सेवा करता है। क्या करता है? सेवा करता है, श्रद्धा होती है, और श्रद्धा भक्ति से वो आराधना साधना, साधु साध्वी भगवंतों की धर्म की सेवा करता है, धर्म कार्य करता है। तो कहते हैं कि कभी कभी श्रद्धा होती है और कभी कभी किसी के पास ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, लेकिन कहता है कि कभी कभी श्रद्धा जीत जाती है। जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण और शल्य, तो श्री कृष्ण अर्जुन को पाठ पढ़ा रहे, युद्ध के मैदान में सिखा रहे हैं, समझाया जा रहा है कि अर्जुन तुम सर्वोत्तम धनुर्धर हो, यानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और आज मौका आया है, दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। सामने कर्ण है। कौन है? कर्ण है। तो ये मौका है, ये अवसर है कि एक कर्ण नहीं अपितु अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है। पूरे विश्व में इस प्रकार से सिखाया जा रहा है, श्रद्धा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, अर्जुन को बताया जा रहा है कि तू बड़ा शक्तिशाली है और मैं तेरे साथ हूं, मेरा पूरा साथ सहयोग है, तू आगे बढ़। और इधर कर्ण का जो सारथी है वो शल्य है, वो कर्ण को समझा रहा है कि देखो संभल कर रहना, सामने अर्जुन है। कौन है? सामने अर्जुन है। यानी हतोत्साह किया जा रहा है, यानी उसको उत्साह रहित बनाया जा रहा है। यानी सामने शक्तिशाली व्यक्ति है। कौन है? शक्तिशाली है, कोई हस्तिनापुर की सभा नहीं है, ये तो रण संग्राम है। कौन है? रण संग्राम है। अभी अर्जुन के बाणों की वर्षा होगी, संभल कर रहना। इस प्रकार से पाठ पढ़ा रहे, यानी उसको श्रद्धा से गिराया जा रहा है। और कर्ण के मन में संशय पैदा हो गया कि मैं अर्जुन के सामने टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कर्ण संशय से भर गया, शंका से भर गया, और इधर अर्जुन श्रद्धा से भर गया। कहते हैं कि विजय किसकी हुई? श्रद्धा की हुई। किसकी हुई? विजय श्रद्धा की हुई। तो यहां पर कहते हैं कि शंका रहित, यानी जो भी हम आराधना साधना करते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा का जो धर्म है, कहते हैं कि ये धर्म में परमात्मा ने जो आराधना साधना बताई, जो परमात्मा का उपदेश है, वो ही सही है, सत्य है। इस प्रकार से पक्की श्रद्धा रखना, अपने धर्म के प्रति
दृढ़ रहना निःशंक है। क्या है वो? निःशंक नाम का अंग है, यानी ये सम्यक दर्शन का प्रथम अंग है। यानी शंका रहित हो जाना, अपने मन में किसी भी तरह की अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देव के प्रति शंका रखनी नहीं चाहिए। और इस प्रकार से अगर हमारा जीवन है तो समझो कि ये सम्यक दर्शन का अंग है। और दूसरे नंबर में दूसरा अंग बताया कि ये निष्कांक्षा, आकांक्षा यानी चाहना, इच्छा करना। क्या करना? इच्छा करना। यानी सम्यक दर्शन वाला जो जीवात्मा होता है वो कहता है कि किसी भी तरह की कोई उसकी इच्छा नहीं रहती है, अभिलाषा नहीं रहती है, एकदम उसका जीवन आकांक्षा रहित हो जाता है। यानी निष्कांक्षी व्यक्ति होता है। पूरा संसार आकांक्षाओं से भरा हुआ है। ये क्या है? हमारा जो संसार है कहते हैं कि आकांक्षाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ है। क्या है? हमारा संसार, हर एक व्यक्ति के पास इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छाहु आगास समा अनंतिया। परमात्मा कहते हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है। कितने? जैसे आकाश अनंत है, उसका अंत पाया नहीं जा सकता, वैसे ही कहते हैं कि हमारी इच्छाओं का भी अंत नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाएं बढ़ाते हैं, इच्छाएं पूरी होती जाती है, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। चाहना कहता है कि बढ़ती जाती है। कहता है कि एक बार परमात्मा ने अपनी पुत्री बेटी को संसार में भेजा कि तुम जाकर संसार में रहो। तो आह कहते हैं कि आह, बेटी का नाम था आह। तो आह संसार में आई तो सबके पास गई, पूरे संसार में घूमी, लेकिन कोई भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। आह क्या बोलते हैं? आह यानी एक तरह से किसी के प्रति हमारी आह निकलती है ना, कोई हमको पीड़ा देता है, दुख देता है, तो दिल से हमारी आह निकलती। क्या निकलती है? आह यानी दिल की पीड़ा निकलती है, हम दुखी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आह को कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर वो निराश होकर वापस अपने पिताजी के पास आ गई और बोली कि पिताजी, मुझे तो संसार में कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं है। यानी आह को कौन रखेगा? कोई भी किसी ने भी रखा नहीं। तो पिताजी ने कहा कि मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, तेरे पर मैं चाह की चादर उड़ा देता हूं। तो चाह लगा दिया। क्या लगा दिया? चाह लगा दिया तो चाह हो गई। क्या हो गया? चाह हो गई, यानी चाहना हो गया। क्या हो गया? आह के बदले चाह लगा दिया तो चाह हो गई। तो चाह वापस संसार में आएगी। बोला कि अब जा, सब तेरे को रखने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो तेरे को नहीं रखेगा। तो कहता है कि चाह वापस संसार में आई तो कहता है कि सबके दिलों में बस गई। हमारे में चाह नहीं है क्या? हमारे में चाहना नहीं है क्या? हमारे दिल में इच्छा नहीं है क्या? है। सभी के पास इच्छाएं हैं, चाहना है कि हम अपनी चाहना पूरी करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? हम अपनी चाहना पूरी करना चाहते हैं। जो झोपड़ी में रहा हुआ जो व्यक्ति होता है वो स्वप्न देखता है कि मेरा महल हो जाए, एक बड़ा सा रहने के लिए मकान हो जाए, भवन हो जाए। इस प्रकार से चाहता है, चाहना होती रहती है और मकान हो भी गया तो कहते हैं कि फिर वो राजमहल की चाहना करता है। क्या करता है? राजमहल की चाहना करता है। अरे जीने के लिए थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा हमने कमा लिया, ठीक है, आजकल महंगाई का जमाना है तो पैसा भी कमाना पड़ता है। महीने के 25-30 हजार 35 हजार भी कुछ नहीं होता है।
यानी आजकल इतना महंगाई का जमाना है कि ये 25-30 हजार भी कुछ नहीं है, यानी महीने में सब खत्म हो जाएंगे। ये बम्बई जैसे महंगे शहर में लोग रहते हैं, वो कमाते कोई 40 हजार भी कमा लेता है, लेकिन उसको पूछा जाए कि कुछ बचा क्या, तो महीने में सब खत्म ही हो जाता है, बचता ही नहीं है। यानी ये महंगाई का जमाना है, और ये महंगाई के जमाने में हमारे शौक भी बहुत बढ़ गए, यानी मौज शौक। यानी सबको कहते हैं कि महंगी कार चाहिए, बाइक चाहिए, स्मार्ट फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या 50-60 हजार का मोबाइल चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि हमारी इच्छा, यानी जब ये हम इतनी सारी इच्छाएं बढ़ाएंगे, आकांक्षाएं बढ़ाएंगे, तो फिर पैसा कमाना पड़ेगा या नहीं कमाना पड़ेगा। पैसा आदमी ज्यादा क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत सारी है, आराम से रहना है, मौज शौक करना है। तो मौज शौक करना है, होटलों में जाना है, महंगा सा महंगा खाना है, तो फिर पैसा कमाना ही पड़ेगा। पैसा नहीं कमाएंगे तो चलेगा नहीं है। तो इसीलिए आदमी पैसा क्यों ज्यादा कमाना चाहता है? क्योंकि पैसा कमा के वो मौज शौक करना चाहता है, उड़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? उड़ाना चाहता है। ये हमारा गिरनार जी है, तो कहते हैं कि वहाँ के सैर बहुत प्रसिद्ध है। लोग एक गिरनार जी के सैर देखने के लिए, सिंह देखने के लिए जाते हैं। नेमिनाथ परमात्मा का तीर्थ है, और आने वाले समय में 24 तीर्थंकर परमात्मा वहां से मोक्ष में जाएंगे। यानी जग में तीर्थ 2 बड़ा, शत्रुंजय गिरनार। कहते हैं कि संसार में तीर्थ 2 ही बड़े हैं, एक तो शत्रुंजय और दूसरे नंबर में गिरनार। कौन? गिरनार। तो कहते हैं कि वहां बहुत बड़ा जंगल है, और ये वहां के जंगल में रहने वाले जो सिंह है, वो सिंह बड़े फेमस है। लोग देखने के लिए जाते हैं, गाड़ियां लेकर जाते हैं। तो कहते हैं कि वहां पर बहुत सारे शेर खड़े थे, 10-12 शेर होंगे, सिंह होंगे। और इधर देखने वाले लोग गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, सब प्रांतों से आए हुए थे, सब लोग देख रहे थे। तो एक सिंह को क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं, गुजराती भी खड़े हैं, मारवाड़ी लोग भी खड़े हैं, लेकिन उस शेर सीधा दौड़ा और पंजाबी को पकड़ा। किसको पकड़ा? पंजाबी को पकड़ा, और पंजाबी को कहते पूरा का पूरा चीर के खा गया। तो दूसरे सिंहों ने देखा और आश्चर्य हुआ कि अरे यार, इतने सारे लोग खड़े हैं, गुजराती भी है, मारवाड़ी है, सब जगह से लोग आए हुए हैं, और तूने ये पंजाबी को ही क्यों पकड़ा? तो शेर सिंह जवाब देता कि आज मुझे पंजाबी खाना था। क्या बोलता है कि आज मुझे पंजाबी खाना था। ये गुजराती मारवाड़ियों को खाते खाते मैं उब गया, तो आज ये पंजाबी दिखाई दिया, तो मुझे खाने की इच्छा हो गई। आज पंजाबी भोजन करना। क्या करना है? पंजाबी भोजन करना है। तो पंजाबी भोजन करना होगा तो फिर तो ज्यादा भागना दौड़ना पड़ेगा ना। गुजराती मारवाड़ी तो वहां मिल जाएंगे, गुजरात में ही मिल जाएंगे, लेकिन पंजाब आना है, पंजाबी खाना है, फिर हमको भी तो विहार करके आना पड़ेगा ना। गुजरात से हम यहाँ तक आए हैं, कहाँ तक? ये पंजाब तक, लुधियाना तक हम आए हैं, पालीताना चौमासा करके। हमारे संजीव जी महामंत्री वगैरह वहाँ पर चौमासा में आए थे, और भी बहुत सारे पंजाबी भाई पर्यूषण में भी आराधना साधना करने के लिए वहाँ पर आए थे, और हमारा चौमासा भी बढ़िया हुआ। और चातुर्मास के बाद हमने विहार किया। वहाँ से हमारे साध्वी जी भगवान सौम्य प्रभासी जी, सौम्य दर्शनासी जी, हमने साथ में ही विहार किया, और विहार करके हम राजस्थान आए। नागौर में दीक्षा कराई, और दीक्षा कराने के बाद फल वृद्धि पार्श्वनाथ मेड़ता रोड तीर्थ में बड़ी दीक्षा हुई, और उसके बाद हम ओस्त्रा तीर्थ में गए, वहाँ पर वर्षगांठ कराई, और वर्षगांठ कराने के बाद हमने वहाँ से विहार किया। अजमेर के लिए
विहार किया और विहार करके हम अजमेर आए। अजमेर पहुंचे और 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया। पहले 21 दिन का था, फिर बढ़ाया, इस तरह से 2 महीने हो गए। कितने? 2 महीने हम अजमेर में ही रुके रहे। आशा नहीं थी कि हम पंजाब पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी ये श्री संघ का उत्साह, हमारे लड़कों का, विहार कमेटी का उत्साह, हमारे अनिल जी पाटनी वगैरह आए और हमारे यहाँ जो सेवक है संतोष, नाम ही संतोष है, तो ये सब लोग आए, पूरी टीम आई और ये टीम ने हमको यहाँ पर पहुँचा दिया, यानी पंजाब तक पहुँचा दिया। तो हम कोई पंजाबी खाने से इतना हमको मोह नहीं है, लेकिन एक गुरुओं की भूमि है। किसकी भूमि है? ये आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन रत्नाकर सूरी और वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा की एक कर्म भूमि है, गुरुओं की कर्म भूमि है। और एक कर्म भूमि हमको खींच कर लाती है, यानी सब कुछ बुला देती है। यानी जैसे ही हम पंजाब में एंट्री लगती है, पंजाब की हमको हवा लगती है, तो कहते हैं कि पंजाब की हवा लगते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। मारवाड़ भी भूल जाते हैं, गुजरात भी भूल जाते हैं। तो ये हमारी आकांक्षा, सम्यक दर्शन की जो निष्कांक्षा, किसी तरह की कोई आशा नहीं रखना। जो भी हम आराधना साधना करते हैं, देव गुरु धर्म की उपासना करते हैं, तो कहते हैं कि उपासना करने के बाद हमको कोई आशा करनी नहीं है। जो भी हमने आराधना साधना की है, छोटी बड़ी आराधना की है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा जरूर, अवश्य मिलेगा, लेकिन हमको इच्छा नहीं करनी है। यहाँ पर कहते हैं कि इच्छा करना बुरा है, फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर हम नवकार बोलते हैं, वसगरम बोलते हैं, कोई भी स्तोत्र पाठ बोलते हैं, तो कहते हैं कि स्तोत्र पाठ करने से उसका फायदा लाभ बताया है। क्या बताया गया है? लाभ बताया गया है। भक्तामृत का पाठ भी हम कर रहे हैं, अजित शांति का पाठ कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उसमें भी फल बताया गया कि जय इच्छा परम पयम। अजित शांति में बताया गया कि जय इच्छा परम पयम अहवा कीर्तिम सुविथडम भुवने तातेलुकु धरने जिनवयने आयरम पुनः। यानी अजित शांति में बताया गया कि अगर परम पद की इच्छा है, क्या है? परम पद की इच्छा है और संसार की इच्छा है, यानी यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि तीनों लोकों में मेरा नाम हो, मेरा नाम विख्यात हो, इस प्रकार कहते हैं कि यश की, अपने नाम की इच्छा है, तो कहते कि ताते लुक उधरने। अगर आपकी इच्छा मोक्ष प्राप्त करनी है तो भी कोई बात नहीं है, और संसार चाहिए तो संसार भी मिलेगा। आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा की आराधना करेंगे, तो कहते हैं कि संसार के सुख भी मिलेंगे और इधर परम पद भी मिलेंगे। दोनों पद की अहवा कीर्तिम सुविथडम, यानी पहले तो परम पद यानी मोक्ष प्रद मिलेगा। भक्ति करने से, धर्म की आराधना साधना करने से, भक्ति करने से परम पद की प्राप्ति होगी अथवा संसार की प्राप्ति होगी। वो तो हमको सोचना है कि हमको क्या प्राप्त करना है, संसार प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करना है, या फिर परम पद प्राप्त करना है। लेकिन ये दोनों चीजें मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब कि आप धर्म की आराधना साधना करते हैं तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये संसार की भी आप इच्छा करते हैं तो कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करने से, उनका नाम स्मरण करने से, आराधना साधना करने से, कहते हैं कि दोनों चीजें मिलती है। तो हम आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, तो कहते हैं कि उसका फल अवश्य में मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि हमको आशा नहीं करनी है, इच्छा नहीं करनी है, निष्काम कर्म से हमको अपना कर्म करना है। तो निष्कांक्षा और दूसरे नंबर में निर्विचिकित्सा,
तो ये शब्द आया है निर्विचिकित्सा, यानी विचिकित्सा और उसमें ये निर उपसर्ग लग गया है, जुड़ा, और इसलिए वो शब्द बना निर्विचिकित्सा। तो इसका अर्थ होता है कि कभी कभी हमको किसी के प्रति, किसी को देखकर मन में गलत विचार आते हैं। जैसे कि हमारे साधु साध्वी भगवंत होते हैं, तो कभी कभी उनके जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, मलिन कपड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काप निकाला नहीं जाता। कुछ ऐसे साधु भगवंत है जो महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक इस तरह से काप नहीं निकालते हैं, यानी वस्त्र धोते नहीं है। तो जब वस्त्र नहीं धोएंगे, काप नहीं निकालेंगे, तो कपड़ा क्या होगा? गंदा हो जाएगा ना, कपड़ा मलिन हो जाएगा। तो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले साधु साध्वियों को देखकर मन में, हमारे मन में एक तरह से ऐसा भाव पैदा होता कि इतने गंदे रहते हैं, काप नहीं निकालते क्या है। तो इस प्रकार के भाव देखकर हमारे मन में आते हैं, विचार हमारे मन में आते हैं। तो कहते कि ऐसे विचार हमको नहीं करने चाहिए। यानी यहां पर आपने देखा, किसी को देखा, साधु साध्वियों को ऐसा नहीं है। हमारे श्री संघ में ट्रस्ट मंडल है जो पद पर बैठे हुए हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, कार्य करते हैं, और उनको देखकर कि ये ठीक नहीं किया, ये प्रधान जी ने ठीक नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इस प्रकार के विचार अपने मन में आना निर्विचिकित्सा। कौन है? निर्विचिकित्सा है। ये सम्यक दर्शन का अतिचार है। क्या है? सम्यक दर्शन का अतिचार है। यहाँ तो ऐसा, यहाँ तक कहा गया कि ये ट्रस्ट मंडल की बात नहीं है, लेकिन हमारे संघ का कोई भी आदमी है, कोई भी सदस्य है, और उसके प्रति अगर हम गलत सोचते हैं, क्या करते हैं, गलत भावना रखते हैं, तो समझो कि ये हमको अतिचार लगता है। क्या लगता है? अतिचार लगता है। आजकल हमारे संघों में कितना मतलब होता है ग्रुप बाजी, गुटबाजी, कितने सारे मंडल होते हैं, और थोड़ी सी बात हो जाए, ऐसे कोई बात होती भी नहीं है, कोई ऐसे कोई बड़ी बात होती भी नहीं है, लेकिन हमारे में फूट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। एक मंडल दूसरे मंडल को मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन ये जो हमारे मंडल है, संघ में बहुत सारे मंडल रहते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये जो मंडलों की जो स्थापना होती है, किस लिए होती है? सेवा के लिए। किस लिए होती है? संघ की सेवा के लिए। कोई संघ में ऐसा प्रसंग होता है, साधर्मिक वात्सल्य का प्रसंग होता है, मान लो एक छरीपालित श्री संघ का आयोजन है, मान लो उपदान का आयोजन है, बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, तो उस समय ऐसे मंडल आकर, हमारे श्री संघ में मंडल होते हैं, तो कहता है कि मंडल ये सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं, यानी श्री संघ की सेवा अच्छी तरह से हो जाती। बाहर से कोई मेहमान भी आया, साधर्मिक भाई भी आया, तो कहता है कि साधर्मिक भाई की भक्ति हो जाती है, सेवा हो जाती है। तो ये कहते हैं कि हमारे कर्तव्य है। क्या है? हमारे कर्तव्य है। और कहते हैं कि ये कर्तव्य की जगह अगर हम एक दूसरे की मंदिर में ऐसा है, देरासर में ऐसा है, वैसा है, इस तरह से हम अगर त्रुटियां, एक दूसरे की त्रुटियां देखेंगे, तो कहता है कि ये निर्विचिकित्सा है। क्या है? निर्विचिकित्सा है। हमको दोष लगता है, हमको अतिचार लगता है, तो हमको कहते हैं कि दोष नहीं देखना है, हमको अपने गुण देखना है। यहाँ पर
खुद के गुण देखना है। कि क्या देखना है? और नहीं, दूसरों के गुण देखना है। क्या देखना है? दूसरों के गुण देखना है और स्वयं के दोष देखना है। क्या देखना है? दोष देखना है, अपने दोष देखना है और दूसरों के गुण देखना है। क्या प्रसंग आता है कि गुणानुरागिता हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये रामायण का प्रसंग है। जो महासती अंजना सती, कहते हैं कि अंजना सती का विवाह हुआ, पवनंजय के साथ विवाह हुआ और विवाह की प्रथम रात्रि से ही पति का वियोग हो गया। पति चला गया, घर से चला गया और वो वियोग भी इतना बड़ा, 1-2 वर्षों का नहीं, 22 वर्षों तक अपने पतिदेव का वियोग रहा। शादी होते ही पति दूर हो गया, पतिदेव का वियोग हो गया, तो इतनी बड़ी विरह वेदना अंजना सती को सहन करनी पड़ी। इतनी भारी सजा अंजना सती को क्यों हुई? वैसे वो महासती है, कौन है? मामूली नहीं है, वो महासती है। अंजना महासती है, लेकिन महासती को भी इतना बड़ा कष्ट आया, इतना बड़ा दुख आया, दुख का पहाड़ टूट चुका। तो क्या वजह है? पति का वियोग हुआ, उसके पीछे क्या कारण है? तो कहते हैं कि पूर्व भव में राजा की 2 महारानियां थी। एक का नाम लक्ष्मीवती था और दूसरी का नाम कनकोदरी था। तो दोनों महारानियां को रहने के लिए अलग अलग महल थे। लक्ष्मीवती के लिए अलग महल था और कनकोदरी के लिए अलग महल था। तो ये जो लक्ष्मीवती है, वो लक्ष्मीवती बड़ी धर्म भावना वाली थी। तो उन्होंने अपने राजमहल में एक घर मंदिर बनाया था, देरासर बनाया था, और देरासर में वो परमात्मा की सेवा भक्ति सुबह दोपहर शाम वो अरिहंत परमात्मा की भक्ति करती रहती थी। और देरासर था तो दूसरी बहनें भी वहां पर आती जाती रहती थी, यानी दर्शन करने के लिए तो सब लोग आएंगे ना। तो उसके राजमहल में कहते हैं कि हमेशा लोगों का आना जाना, यानी पूरा दिन रौनक बनी रहती थी। क्या बना रहता था? रौनक बनी रहती थी। और इधर कनकोदरी के वहां तो कोई आता भी नहीं था, कोई पक्षी भी नहीं आता था, कोई फटकता नहीं था। तो इसने देखा कि इसके घर में तो लोगों का आना जाना पूरा दिन होता ही रहता है, चहल पहल रहती है, और मेरे घर में कोई भी नहीं आता है, मैं तो अकेली पड़ी रहती हूं। तो इसका कारण ये जो रौनक है, इसके महल में जो रौनक है, चहल पहल है, उसका कारण भगवान की मूर्ति है। क्या है? भगवान की मूर्ति है। तो भगवान की मूर्ति को ही मैं गायब कर देती हूँ, छिपा देती हूँ। ऐसा करके वो गई और कहीं मतलब दूसरे काम में थी लक्ष्मीवती, और उसने भगवान की मूर्ति को उठाया और लेकर आ गई और वो कूड़े करकट में दबाने लगी। और उसी समय वहां पर कोई साध्वी जी महाराज वहां पर पहुंच गए और उन्होंने डांटा फटकारा कि ये अरिहंत परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है, और ये तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा तू ये गंदगी में दबा रही है, छिपा रही है, तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? तो महाराज जी के कहने से फिर उनको पश्चाताप हुआ और वापस वो प्रतिमा ले जाकर जहां पर थी वहां पर विराजमान कर दिया। और इधर कुछ समय के लिए उन्होंने देखा नहीं, परमात्मा दिखाई नहीं दिए, तो लक्ष्मीवती को बड़ा दुख हुआ, परमात्मा का वियोग हुआ। क्या हुआ? परमात्मा का वियोग इसने करा दिया। तो कहते कि ये कर्म महासती के भव में उदय में आया। ये तो इसने पहले कर्म बांधा था, लेकिन जब वो महासती का भव आया, महासती होने वाली है, तो उस समय कहते हैं कि उदय में आया और 22
वर्षों तक कहते हैं कि उसको पति का विरह का सहन करना पड़ा। तो कहते हैं कि ये कनकोदरी को, अंजना सती को ये जो सजा हुई उसके पीछे क्या कारण है? दोष देखना, ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना। यानी कनकोदरी दूसरों को देखकर खुश भी हो सकती थी, लक्ष्मीवती के जीवन को देखकर खुश भी हो सकती थी, लेकिन उसको अवगुण ही दिखाई दिया। क्या दिया? अवगुण ही दिखाई दिया। वो देख नहीं सकी और इस तरह से ईर्ष्या से भर गई और भगवान का वियोग कराया। तो कहते हैं कि उसको भी अपने पतिदेव का विरह सहन करना पड़ा। तो 10 बज चुके हैं, सब टाइम हो चुका है, तो अगला विषय हम आगे देखेंगे। पचखान सूर्य अभ्यतर नमस्कार चौबिंदुमियरम असनम पानम खाइमम सन थमोगन संग पारिठम जागर मंत्र पनहार पूर्षि साठ पूर्षि पुरी मडन गई अनथना भोगन संग बजगारणम दिशा मोजगन मतरागरणम ससमयुतियागरणम पानस लिविनवा चीनवा बहुलिविनवा ससीथेनवा सिथेनवा वोसरे आंबिलिकासना बियासना उगेश्वरकार पूर्षि साठ पूर्षि पुरी मडन उगेश्वर चवियम पानम खाइमम सन थमोगन संग बजगारणम दिशा मोजगन ससमयुतियागरणम आयम बिलविगलिवालिवेनम गियत संसंडितम उखित विवेकन परजंग पाइठम जागरण महतरागरणम ससमयुतियागरणम एगासनम बेयासनम पचखरोगन ससागरणम सागार्यागरणम आउटनपसारिणम गुरु अबुठारिणम पारिठम जागरणम महतरागरणम ससमयुतियागरणम पानस लिवेनवा छेनवा बहुलेवेनवा ससीथेनवा सिथेनवा वोसरे। बोलिए श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की, श्रीमद विजयानंद सूरी महाराज की जय। पूज्य कनिवर्य श्री जी के श्री चरणों में सकल श्री संघ की ओर से सादर वंदना करते हैं और उनका सुख सादा पूछते हैं।